So, dear students, I welcome you all. Today we are going to perform this experiment number 6. And you see, the object of this experiment is making connection of panel board with current transformer, and another part is measure current at different load and calculate the current transformation ratio, that is CTR. तो हमें बेसिकली सीटी के कनेक्शन या थ्री फेज सीटी के कनेक्शन से यहाँ पर स्टडी करने हैं एंड थ्री फेज लोड कनेक्ट करना है. तो हाउ डू वी कनेक्ट द थ्री फेज लोड एंड थ्री फेज सीटी. ओके, लाइन में हम कैसे कनेक्ट करते हैं उसको हम देखने वाले हैं यहाँ पर. सो लेट मी एक्सप्लेन यू ए brief introduction of the circuit diagram for this particular experiment. There you see that these are the three lines, that is R, Y and B, and the fourth wire is the neutral one. Okay, ये आप देख सकते हैं, ये थ्री फेज सप्लाई है. Now this is basically three phase energy meter. In three phase energy meter there are two current coils connected in this fashion. These are two current coils एंड टू प्रेशर कॉइल्स. तो ये कनेक्शन आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं. तो ये एक अलग टॉपिक है कि हम थ्री फेज एनर्जी मीटर के अंदर दो कॉइल यूज़ कर थ्री फेज एनर्जी कैसे मेज़र करते हैं. ओके, आफ्टर दिस इज़ MCB TPN. ये MCB बॉक्स है. इसके बाद इसके फ़ौरन बाद एक मेन स्विच है एंड फ्यूज़ यूनिट है, और ये फिर चारों वायर इसके अंदर से होकर जाते हैं. इसको हमने डायरेक्ट बस बार पर कनेक्ट कर रखा है. सो दीज आर फोर बस बार्स बेसिकली. द अपर थ्री द लोअर थ्री आर फॉर यूज्ड फॉर फेज वायर्स और द लाइन कनेक्शंस, एंड द upper most is used for the connecting the neutral wire. Okay, so it is the arrangement of three phase load, and these three phase loads are connected to line to neutral. Okay, इसमें हमने सिर्फ एक ही लाइन में या एक ही फेस के लिए एक एमीटर को यूज़ कर रखा है, बिकॉज इट इज़ एज्यूम्ड एंड वी विल डू इन द एक्सपेरिमेंट दैट वी विल यूज़ ए बैलेंस्ड लोड. ओके, हर टाइम हम बैलेंस लोड लेके चलेंगे, तो हमने सिर्फ एक फेज में ही एमीटर में लगा रखा है 0 to 5 एम्पियर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, दैट थ्री CTs आर कनेक्टेड इन स्टार, and this is basically the line, this is basically the secondary coil. as you are seeing, secondary के आप कुछ टर्न्स, दो टर्न्स देख रहे हैं, and the primary is basically the line itself. so the line serves the purpose of primary for CT. और CT के अंदर ये बेसिकली एक सेलेक्टर स्विच को आप देखेंगे. इस सेलेक्टर स्विच से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि दो टर्मिनल आपको ओपन दिख रहे हैं. एक्चुअली CT की जो आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं दैट आर ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड, आइदर शॉर्ट सर्किटेड डायरेक्टली और शॉर्ट सर्किटेड थ्रू एन एमीटर. तो यहाँ पर भी हमने सिर्फ एक ही एमीटर को कनेक्ट किया है, विच इज़ कनेक्टेड इन न्यूट्रल टू द आउटपुट ऑफ दैट CT, जिस लाइन में हमने यहाँ पर ये एक एमीटर कनेक्ट किया है 0 to 5 एम्पियर का. ठीक है, तो ये 0 to 5 एम्पियर का जो एमीटर कनेक्ट किया है, ये बेसिकली एक्चुअल करंट मेजर करेगा लोड का. और ये जो एमीटर यहाँ CT के कॉमन CTs के कॉमन टर्मिनल और एक पर्टिकुलर CT के आउटपुट में कनेक्ट किया है 0 to 500 मिली एम्पियर का, तो ये CT करंट मेजर करेगा. ओके, सो this is about a brief introduction of this experiments circuit diagram. Now let us talk about observation table. So this is your observation table. You can see in the first column it is the line current, then CT current. ठीक, now what are the line current and CT current? लाइन करंट ये होगा जो 0 से 5 एम्पियर तक का है, और CT करंट ये होगा जो 0 to 500 मिली एम्पियर तक का है. ओके, now the third column is load. It is actually this column gives you another information which is not exactly related to this experiment, but we are giving you the information regarding load. तो हम यहाँ पर थ्री फेज लोड की वैल्यू दे देंगे जिस वक्त हम यहाँ पर लाइन करंट और CT करंट को
मेजर कर रहे होंगे ना. आफ्टर दैट दिस लास्ट कॉलम is basically filled by you people. Okay, you will what you will do, you will do the appropriate calculation to find the values in the last column. So you have to find current transformation ratio. करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बेसिकली क्या होगा, लाइन करंट को आप सिटी करंट से डिवाइड कर देंगे, तो इस करंट ट्रांसफॉर्मेशन विल गिव्स यू इंफॉर्मेशन और एन आइडिया अबाउट दैट how much the CT is transforming the high current to lower current or the measurable range. ठीक है. उसके बाद ये 3 रिपोर्ट के क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एंड द शीट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू. ये 3 रिपोर्ट के क्वेश्चंस हैं, मैं पढ़ देता हूँ. विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, PMMC, करंट ट्रांसफार्मर CT. तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड भी कर रखा है, आप चाहे तो उससे देख सकते हैं. एंड अनदर इज करंट ट्रांसफार्मर CT, इसके ऊपर आपको नोट्स लिखना है. द सेकंड क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग बस बार एंड बस बार चैम्बर, एंड द सेकंड पार्ट इज जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ केबल्स. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पावर ट्रांसफार्मर एंड ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. सो इट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लास्ट वन. It is generally asked in every Viva VOC related to measuring instruments and measurement or instrumentation Viva. Now it is about the paperwork. Now we will switch directly to the actual practical setup. Okay. Now you see this is our actual practical setup. ये हमारा actual practical setup है. तो मैं आपको शुरू से थोड़ा explain कर देता हूँ. These are द वायर्स यूज फॉर 3 फेज लाइन. 3 इसके अंदर लाइन वायर हैं और एक जो ब्लू कलर का है वो बेसिकली आपका फेज वायर है. नाउ दिस इज वो सॉरी न्यूट्रल वायर. एंड नाउ दिस इज द एनर्जी मीटर. दिस इज द 3 फेज एनर्जी मीटर दैट यू कैन सी. ये 3 वायर्स देखिए 3 फेज एनर्जी मीटर्स के अंदर गए हुए हैं. आफ्टर दैट ये जो यहाँ पर निकले ये बेसिकली आपका MCB यूनिट है. ओके, MCB यूनिट के बाद इसकी जो आउटपुट गई है वो यहाँ पर आपके मेन स्विच और आपका यहाँ पर फ्यूज़ यूनिट है. आफ्टर दैट फ्यूज़ यूनिट की जो आउटपुट यहाँ से नीचे निकली हुई है ये डायरेक्ट आपके बस बार में गई है. ये आपकी जो स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं ये बेसिकली बस बार की हैं. 4 स्ट्रिप्स हैं और ये देखिए यहाँ पर ये CT माउंट है. ये पहली है, इधर ये दूसरी है, एंड थर्ड वन इज़ दिस वन. आफ्टर CT के जो कनेक्शन है डायरेक्ट हम यहाँ पर करना नहीं चाहते, तो हमने ये अलग टर्मिनल्स इसके क्रिएट कर लिए हैं. और यहाँ पर ठीक यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 CTs के जो आउटपुट है वो हमने शॉर्ट कर रखी है. सिर्फ हमने एक ही के ऊपर एमीटर कनेक्ट कर रखा है. तो आप देखेंगे एक एमीटर यहाँ पर जो CT के सीरीज़ में जो एमीटर कनेक्ट कर रखा है वो ये वाला है, जिसको हम 0 to 500 मिली एम्पियर्स का कर रहे थे. इसकी आप रेंज और रेटिंग्स देख लीजिए, आपको इक्विपमेंट्स के अंदर लिखना है. ओके. So this emitter is connected in series with the series in one of the CT. Corresponding to that CT, and another emitter of higher range 0 to 5 ampere is connected in series with the load. You must aware of the fact that this emitter is actually not connected in practice because आमतौर से इसका जो करंट होता है वो 0 to 500 एम्पियर्स तक होता है फुल लोड की कंडीशन में. तो 500 एम्पियर्स तक का हम करंट आमतौर से मेज़र नहीं कर सकते. दैट्स वाई दिस एमीटर इज़ एक्चुअली नॉट कनेक्टेड. यहाँ पर क्योंकि CTR आपको मेज़र करना है तो हमने लोअर रेंज कर इक्विपमेंट्स ऐसे सेलेक्ट किए हैं कि लोअर रेंज है उनकी, तो यहाँ पर हम दोनों करंट आपको मेज़र करके दिखा रहे हैं. अदरवाइज जो लाइन में एक्चुअल प्रैक्टिकल सेटअप में एमीटर कनेक्ट होता है वो ये वाला एमीटर कनेक्ट होता है जो एक्चुअली में 0 to 5 एम्पियर का होता है, लेकिन उसकी डायल्स पर 0 to 500 एम्पियर्स लिखे हुए होते हैं. 0 to 5 एम्पियर्स का ये होता है, एक्चुअली में डायल्स पर 0 to 500 एम्पियर्स लिखे हुए होते हैं. ठीक है. तो इस CTs का, ये CTs है, इसकी बात एक बार कर लेते हैं. ये CT बेसिकली क्या करता है, ये हाई करंट को लो करंट में तब्दील कर देता है. एंड इट इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट ऑफ हायर करेंट्स एंड कन्वर्टिंग द हायर करेंट फ्रॉम हायर रेंज टू लोअर मेजरेबल रेंज. ठीक है.
इसके बाद ये आपका स्विच बोर्ड आ गया एक तरह से। यहाँ पर हमने सिटीज़ की आउटपुट सॉरी जो 3 लाइंस थी उनकी आउटपुट्स को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो ये तो स्विचेस तो फेज में कनेक्टेड हैं। आफ्टर दैट दीज लोड्स आर कनेक्टेड। ये हमने कुछ लोड कनेक्ट कर रखे हैं, सिंपल रेजिस्टिव लोड हैं, इनकैंडेसेंट लैम्प कनेक्ट किए गए हैं। एक एक करके हम स्विच ऑन करते जाएंगे, रीडिंग हम नोट करते जाएंगे। ओके, तो रीडिंग मैंने पहले से आपके लिए फॉर्मुलेट कर रखी है, सिर्फ एक रीडिंग हम लेकर आपको दिखाते हैं। ओके, नाउ अब हमने ये इसको स्विच ऑन कर दिया। वी आर इंक्रीजिंग और पुटिंग द लोड ऑन द लाइन। नाउ यू कैन सी it is the reading of ammeter that is connected in series with the CT। ये CT का जो एमीटर है वो कितनी रीडिंग मेजर कर रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट इज़ अबाउट 60, 70, 80। ओके, 80 और 85 मिली एम्पियर के बीच में आ रही है। तो 80 मिली एम्पियर हम इसको मान लिए रीड कर लेते हैं। तो ये एक्चुअल करंट है जो CT में है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये करंट अबाउट 0.56 एम्पियर है। ठीक है, तो 0.7 एम्पियर को ऐसे कनेक्ट करके दिखा रहे हैं। नाउ हमने अभी लोड बढ़ाया तो आप देख सकते हैं कि ये 170 मिली एम्पियर्स हो गया और यहाँ पर जो करंट है वो 1.7 एम्पियर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे करीब 10 गुना ज़्यादा करंट यहाँ पर है। और जो मिली एम्पियर वो एमीटर जो मिली एम्पियर्स में मेज़र कर रहा था या CT के साथ लगा हुआ था उसमें बेसिकली 10 गुना कम करंट आ रहा है। तो इस करंट को हम मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, सपोज लाइन के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है अगर वो 200 एम्पियर्स कर रहा है तो यहाँ पर सिर्फ हमें 20 एम्पियर्स तक ही मेज़र करना होगा अगर हम इस CT को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार सारे ही इक्विपमेंट्स की आपको रेंज एंड रेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो ये मिली एम्पियर मीटर था। ओके, 0 to 5 एम्पियर का, 0 to 500 मिली एम्पियर्स का ये आपका वो एमीटर है जिसको हमने 0 to 5 एम्पियर का है। ये आपका लाइन में कनेक्टेड है डायरेक्ट। ये आपके लोड्स हैं तो 15 इनकैंडेसेंट लैम्प यूज़ किए हमने। ये 240 वोल्ट्स तक ऑपरेट किए जा सकते हैं एंड द वाटेज ऑफ ईच लैम्प इज़ 200 वाट्स। ओके, ये स्विचेस हमने 5 एम्पियर के यूज़ किए हैं, 15 करीब। ये हमारा एनर्जी मीटर है। इसका मीटर कांस्टेंट हालांकि इस प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट इज़ 80 रेवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर। ओके, 3 फेज वाट आवर मीटर है। ये MCB यूज़ किए, आई होप ये 15 मिली एम्पियर की होगी। ओके, आफ्टर दैट ये फ्यूज़ यूनिट है SSK का। ठीक है, 63 एम्पियर का है और 3 फेज है, 415 वोल्ट इसका लाइन टू लाइन वोल्टेज है। देन दीज CTs आर यूज्ड। इनकी फर्दर कोई स्पेसिफिकेशन यहाँ लिखी हुई नहीं है, बस बार यूज हुआ है। सो दिस इज अबाउट द एपरेटस यूज्ड। ओके, आफ्टर दैट मैंने जो रीडिंग ले रखी है उसको मैं दिखा देता हूँ। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। दीज आर द रीडिंग्स विच यू हैव टू राइट इन योर रिपोर्ट। इसको ध्यान से देख लीजिए कि कितने कॉलम बने हैं और क्या क्या लिखा हुआ है, और इसको जूम करके और पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो CTR ये वाला जो आपको कॉलम दिख रहा है दैट इज ब्लैंक, दैट यू हैव टू कैलकुलेट इन योर प्रैक्टिकल। ओके, तो दिस इज अबाउट द एक्सपेरिमेंट। नाउ you just prepare the report and submit it as soon as possible. Okay, thank you very much.